हाँ जी, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन सेज दैट, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन भी है कंप्लीटेड है ना, कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ टू इक्वल चोर्स ऑफ अ सर्कल, मतलब क्या इसका कि जो हमारा ए बी है वो सी डी के इक्वल है, मतलब ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। क्योंकि क्या कहा है, इफ टू इक्वल चोर्स, तो ये भी हमारी चौड़ है और ये भी हमारी चौड़ है, ऑलराइट। ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन, क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर, ठीक है। प्रूफ दैट द सेगमेंट ऑफ वन चोड़, तो बताओ कि जो एक चोड़ का सेगमेंट है टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर, तो दूसरी वाली का कोरस्पॉन्डिंग है। भाई जब वो इक्वल है तो भी इसमें कोरस्पॉन्डिंग होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। अब हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है कि हमारा जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये हमारा सर्कल है, ये एक चौड़ है और ये दूसरी चौड़ है, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये ए बी है और ये सी डी है। तो अब पता चल रहा है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। समझ में आया, आया? तो क्या करना है, प्रूफ, टू प्रूफ to prove the segments of NE और ME, क्या corresponding क्या होगा, तो हमें इसमें देखो भाई प्रूफ क्या करना है, हमें इसमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो मैंने बताया तो है कि ये इसका सेगमेंट इसके इक्वल है, हमें प्रूफ करना है। मतलब क्या प्रूफ करना है, मतलब हमें प्रूफ करना है कि जो ए ई है, मतलब ए से लेके ई तक जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और डी से लेके ई तक जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें ये दो चीजें कि भाई ए ई जो है, मतलब जो ये चीज है, मतलब अगर ये सर्कल है, ये चौड़ है और एक ये चौड़ है, ये सर्कल है, एक ये चौड़ है और एक ये चौड़ है, यहाँ पे ई है, मतलब हमें बताना है कि ये जो ये पोर्शन है वो इस पोर्शन के इक्वल है, हमें ये बताना है, ठीक है। चलो जी, तो बी ई सी ई के इक्वल है, ये बताना है कि जो ये वाला इसके इक्वल है और ये पूरा इसके पूरे के इक्वल है, हमें इसमें ये प्रूफ करना है। स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, देखो जी, जो हमारा ये जो सेंटर का पॉइंट है ये O है, तो OM क्या है, परपेंडिकुलर है, और ON भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या कहेंगे कि जो हमारा OM है, OM परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है जी। जो OM है वो AB पर परपेंडिकुलर है, और जो ON है वो क्या है, BC पे, वो BC पर, DC, D है, D फॉर डॉग, ठीक है, DC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो AM इज इक्वल्स टू MB और CN इक्वल्स टू ND, तो OM ON के इक्वल हो जाएगा। देखो जो AM है वो ND के इक्वल है, सॉरी MB के इक्वल है, जो OM है वो MB के इक्वल है, और जो CN है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया इन्होंने 90 डिग्री का एंगल दे दिया, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारे परपेंडिकुलर यहाँ पे बने हुए हैं AB पर और CD पर, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो हमारा OM है वो AB पर परपेंडिकुलर है, जो ON है वो DC या CD पर परपेंडिकुलर है, और AM इक्वल है MB के। क्यों है भाई, क्योंकि भाई ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, दैट्स व्हाई जितना AM होगा उतना ही
एम भी होगा, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है, अगेन अगर कोई जोड़ होती है सेंटर से कोई लाइन आ रही है तो क्या कर रही है, वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट्स व्हाई। समझ में आया? सेम चीज सी एन एम डी का इक्वल होगा, ये कह दिया इन्होंने इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि ओ एम जो है वो ओ एन के इक्वल है भाई, तो ये भी तो इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट आते हैं, कंस्ट्रक्ट करें तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे बताओ? कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन ओ एम और ओ एन, ओ एम और ओ एन को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। देखो ये सेंटर है, ये एक जोड़ है, ये दूसरी वाली जोड़ है, ये ई है, ये ए है, बी है, सी है और डी है। यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका नाम क्या है, एम है। यहाँ से जा रहा है, इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एन है, ठीक है। तो और ये जो सेंटर का पॉइंट है हमारा, इसका नाम क्या है, इसका नाम ओ है। तो ओ से ई तक हम क्या करेंगे जी, कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ओ से ई तक उसको मिला देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या क्या कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर, जॉइन ओ एम एंड ओ एन, और जॉइन क्या कर दिया, जॉइन क्या कर दिया, ओ ई। समझ में आया? ये हमने छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। अब क्या प्रूफ करेंगे, इसके अंदर हम प्रूफ करेंगे, ट्रायंगल्स बन जाएंगे। अब ट्रायंगल्स मिल गया क्या हमें, तो इन ट्रायंगल एम ओ ई एंड ट्रायंगल एन ओ टी, एम ओ ई मतलब ये वाला ट्रायंगल, एन ओ ई मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये यहाँ पे बन गया ये वाला ट्रायंगल, और इस वाले ट्रायंगल की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। दो ट्रायंगल मिल गए। अब इसके अंदर से हमें क्या बताओ क्या मिला, ओ ई इक्वल है ओ ई ए, क्यों, कॉमन है भाई, ओ ई के बिना तो ये ट्रायंगल बन नहीं सकता कोई सा भी, ठीक है जी। अभी हमने बता के आया कि जो हमारा ओ एम है वो ओ एन के इक्वल है, कहा था कि नहीं कहा था, तो जो ओ एम है वो ओ एन के इक्वल है, प्रूव्ड अबव, प्रूफ किया है ना हमने पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंगल एम है जो एंगल एन के इक्वल है, एंगल एम क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, एंगल एन के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, या फिर 90 डिग्री के एंगल्स है, ठीक है। इसको तो बोल लेना कि परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के एंगल्स है। तो हम बताओ, अब बताओ कि ट्रायंगल एम ओ ई कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं ट्रायंगल एन ओ ई के, क्यों, बाय, देखो क्या मिला हमें, एक हमें ये वाली साइड मिली, एक हमें ये वाली साइड मिली, और एक हमें एंगल मिला। तो क्या मिला, एंगल कौन सा है, एंगल कौन सा है, एंगल कौन सा है बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल है ना जो 90 डिग्री का है, तो क्या मिला, इसके अपोजिट साइड मिली भाई, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, इसके हमें ये वाली साइड मिल गई, एंगल मिल गया, और ये वाली साइड मिल गई, तो क्या कहेंगे, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? तो उससे अब हमने इसको प्रूफ तो कर दिया कि इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो हम और क्या मिला हमें इसमें से, चलो और आगे करते जब क्वेश्चन करेंगे इसको भी यहाँ पे इसको राइट आंसर लो, आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, अब देखो इसमें आर से हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, लेकिन हमने ये सब कुछ काम किया, इसमें कंस्ट्रक्शन किया, इसमें हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो हमें क्या मिला, क्या फायदा क्या हुआ। तो भाई देखो जो एम ई है, जो एम ई है वो इक्वल है ई एन के, हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन से पता चल गया, ठीक है, कि यहाँ से कि जो एम ई है मतलब जब हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो कौन कौन आए, ओ ई है,
ओ ई है, ऑलराइट, एन है और एम है। तो हमें क्या पता चला कि जो एम है, एम ई है वो ई एन के इक्वल होगा, ठीक है, इसलिए तो हमने इसको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तो जो एम ही है वो ई एन के इक्वल है, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन से पता चला, फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ए बी है वो सी डी के इक्वल है, ये तो हम कब से ही कहते हुए आ रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, कि जो हमारा ए बी है मतलब ये पूरा का पूरा ये पूरी लाइन इस लाइन के इक्वल है, मतलब जो चौड़ की लाइन है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो भाई जो एम है और एन है ये मिड पॉइंट है, ये भी हमें पता है कि कोई भी सर्कल होगा और उसकी चौड़ होगी और सेंटर से वो आएगी तो वो इन दोनों पार्ट्स को इक्वल, इस चौड़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो अगर ये ए है, ये बी है और ये डी है, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि जो हमारा ए डी है वो हाफ होगा ए बी के, होगा कि नहीं? मतलब जो ए डी होगा वो पूरे ए बी का आधा होगा। सेम चीज जो हमारा डी बी है वो फिर से ए बी का हाफ होगा या नहीं होगा? नहीं समझ में आया? तुम्हें समझ में नहीं आया? तुम तो उधर देख रहे हो, क्या बताया मैंने? ए बी है जो सी डी के इक्वल है और ए डी के इक्वल है 1/2 ए बी। 1/2 कहाँ से आया? मुझे वो हाफ है ना, हाफ है, हाफ। तो हाफ, अब क्या कहेंगे कि जो हाफ ए बी है, जो हमारा ए डी है वो डी बी के इक्वल है, ठीक है, ये कह सकते हैं। या फिर जो हमारा हाफ ऑफ ए बी है वो हाफ ऑफ सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि भाई देखो दोबारा समझो पारस, तुम्हें समझ में नहीं आया भाई, एक चौड़ है, ये सेंटर पॉइंट से आती है तो ये इस चौड़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये हम थोड़ा में पढ़ के आए हैं। ये ए है, ये बी है और ये डी है। अगर हम कहेंगे कि जी ए डी क्या है, तो ए डी क्या है? ए डी हाफ है ए बी का, जो ए डी है वो हाफ है ए बी का। और अगर हम डी बी की बात करें, हाँ, अगर हम डी बी की बात करें तो इसको भी क्या कहेंगे कि ये हाफ है ए बी का। अब समझ में आया? अब देखो जो हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी, भाई क्योंकि जो एम है वो क्या है? मिड पॉइंट है, और जो एन है वो भी क्या है? मिड पॉइंट है चौड़ का, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि जो हाफ ऑफ ए बी है वो इक्वल है हाफ ऑफ सी डी के। तो इसे हम कहेंगे जो हमारा ए एम है वो डी एन के इक्वल होगा कि नहीं? जो ए एम है वो डी एन के इक्वल होगा। समझ में आया? ये सेकंड इक्वेशन है। अब एडिंग 1 एंड सेकंड इक्वेशन, भाई बातें कर लो, तुम लोग बातें कर लो, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। देखो जी, m प्लस तथा m